180 सर्गा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी तब फिर विचार हुआ कि वह शब्द करने वाला कौन था। अब देख तो लिया अंदर, ठीक है। अब विचार अपना, जैसे हम ख्यालों में बह नहीं जाते, फिर अच्छा मैं केड़े ख्याल विच हूं, ऐसे होते ना, बहक जाते हैं। अब उन्होंने वैसे किया कि वह शब्द करने वाला कौन था, उसको देखूं। तब मैं देखने लगा तो देखते देखते तितली का सा शब्द सुना, परंतु उसको ना देखा। तब फिर देखा तो शब्द का अर्थ भाषित होने लगा। फिर देखा तो एक स्त्री देख पड़ी, जिसका शरीर सुवर्ण सादृश्य था, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थी, सब अंग भूषणों से भूषित थे, माने लक्ष्मी या भवानी थी। जब मैंने उसको देखा तब वह मेरे निकट आई और कहने लगी, हे मुनीश्वर, और संसार जो मैंने देखा है वह सामान्य धर्मा मुझको दिखा है। अब क्या कह रही है वो स्त्री कि और संसार जो मैंने देखा है, जैसे सामान्य धर्म होता है भी, ऐसी जैसे चल रहा है ये समान रूप से, ऐसी दिखा, पर तुम उत्तम धर्मा और संसार समुद्र के पार हुए दिखते हो, सबसे अलग। क्योंकि वो एक अलग से सौम्यता होती है ना, ब्रह्म तेज होते हैं। तुम संसार समुद्र से पार हो, जो कोई तुम्हारी ओर आता है उसके आश्रय स्वरूप हो और उसको भव सागर से निकाल भी लेते हो। पर और जीव संसार समुद्र में तो बह जाते हैं और तुम पार हुए हो, इससे तुमको नमस्कार है। हे राम, जब इस प्रकार उस अंगना ने कहा तब मैं आश्चर्य में हुआ कि इसने मुझे कभी देखा सुना भी नहीं, फिर क्यों कर जाना। हैरानी तो होती है ना, कोई आकर कह दे अपने बारे में। तब मैंने ऐसे विचार किया कि यह माया का कोई चित्र है। अब वशिष्ठ जी यही विचार कर रही हैं, और सब ब्रह्मांड मुझको इसी से दिखे हैं। हे राम, ऐसे विचार कर मैं फिर आकाश को उड़ा। तब और सृष्टि दिखने लगी, जैसे स्वप्न की सृष्टि, संकल्प की सृष्टि और गंधर्व नगर की सृष्टि होती है, वैसे ही यह सृष्टि है, वास्तव में कुछ बना नहीं। अब उनको लगा ना, वो स्त्री ने तो कभी देखा नहीं, तो उसको कैसे लगा। देखो, जो हम होते हैं ना वो हमारे अंदर में होता है। जो हम डेली क्रिया करते हैं या हम जैसे कर्म करते हैं वो हमारे अंदर में होते हैं। वो हमें खुद अपने आप आवाज़ आने लग जाती है। अब वशिष्ठ जी ने यही सोचा कि मेरे अंदर से होगा, ये माया का ही होगा, मैं इससे आगे चलूं। जैसे स्वप्न आदि की सृष्टि अनहोनी होती भासती है, वैसे ही यह जगत है, केवल बोध मात्र आत्मा अपने आप में स्थित है। हे राम, जब मैं बोध में स्थित होकर देखता तब मुझको आत्मा ही दिखता। जब अपने स्वरूप में बैठते तो फिर वही अपना स्वरूप दिखता, और जब संकल्प करके देखता तब नाना प्रकार के जगत भासित होते, कहीं नष्ट होते और कहीं नष्ट होकर उत्पन्न होते। जैसे पीपल के पत्ते गिरते हैं और वैसे ही उपजते हैं, वैसे ही जगत उपजते देखे। कहीं ऐसे दिखने कि नाश होकर और के और उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं उत्पन्न होते ही दिखते और कहीं भिन्न भिन्न सृष्टि और भिन्न भिन्न शस्त्र देखे,
कहीं सूर्य, चंद्रमा, तारों का चक्र ऐसे ही फिरता दिखा और कहीं और प्रकार का देखा। कहीं नरक की सृष्टि और कहीं स्वर्ग के स्थान देखे। इसी प्रकार अनंत सृष्टियां दिखी। अनंत रुद्र दिखे, अनंत ब्रह्मा देखे, अनंत विष्णु देखे। कहीं प्रलय के मेघ गरजते थे, कहीं समेरु आदिक पर्वत उड़ते दिखते थे, कहीं ब्रह्मांड जलते और 12 सूर्य तपते थे, और कहीं ऐसे स्थान नजर आते थे कि प्राणी जमते ही पुष्ट हो जाते। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टि गोचर हुई कि एक सृष्टि में मरा और दूसरी सृष्टि में आया, और दूसरी सृष्टि में मरा उसी सृष्टि में आया। कहीं प्रलय होता देखा, कहीं ज्यों की त्यों सृष्टि देखी, जैसे दो पुरुष एक ही शैया पर सोए हों और दोनों को स्वप्न आवे तो एक की सृष्टि में प्रलय होता है और दूसरे की ज्यों की त्यों रहती है। इसमें तो कुछ आश्चर्य नहीं है। अब देखो वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं भी और गहराई में गया तो मैंने ये सारा कुछ देखा। अब ये सारा कुछ निकल कहाँ से रहा है? अपने अंदर से निकल रहे हैं ना। अब ये भी कहा जो बाहर रहता है उसको ये संसार सारा रहता है ना। वही अंदर संस्कार बाहर संसार, और जो एकदम लय कर देता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी, परंतु उनमें सार ब्रह्म सत्ता ही थी। मतलब बढ़िया कुछ गए नहीं, खाली ये अपनी कल्पना थी। कल्पना से ही मैं सारा देख रहा था और सब स्वप्नवत था। जैसे केले के वृक्ष में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही उस स्थान में सार कुछ न देखा। हे राम, क्रिया काल आदि सब विश्व ब्रह्म स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग बुलबुले सब जल रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। देखो जितना मर्जी कर्म कर लो, क्रिया कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, पर बुद्धि में ये दृढ़ता हो कि ये सारा ब्रह्म है। खाली पानी में मंधाणी है, खाली स्वप्न नगर है। स्वप्न नगर का कोई अर्थ होता है? नहीं। अब सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दे दिया, जैसे नदी के शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे इस जगत का कोई अर्थ नहीं है। शब्द है पर अर्थ नहीं है। ये वाली दृढ़ता करनी है। वैसे सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। जैसे खीर समुद्र में तरंग खीर से भिन्न नहीं होते, वैसे ही तुम और मैं सब जगत ब्रह्म ही है। जब मैं बोध की ओर देखता हूँ तो तब सब ब्रह्म ही दिखता है, और जब संकल्प की ओर देखता हूँ तब ये नाना प्रकार का जगत दिखता है कि नहीं? जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहता। जब वृत्ति बाहर बिखर जाती है फिर सारा कुछ आ जाता है। इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी। अब वशिष्ठ जी ने अपने बारे में बता दिया। जब बाहर की तरफ आया तब ये नाना जगत मेरे को भासा सारा। जब मैं अंदर गया तो वही सारा एक ब्रह्म हो गया। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जो अधूरी ही थी, कहीं गुणों की सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि थी कि धर्म अधर्म को जानती ना थी। अब देखो ये सारा ना अपने अंदर का बता रहे हैं वृत्तांत, ये सारा ही। अब ये कह रहे हैं कहीं ऐसी सृष्टि देखी जो अधर्म को ना जानती थी। ये अपने मन के भाव है। जितनी ये सृष्टियां हैं ना, ये अपने मन के भाव है। हम जिस भाव में जब होते हैं तब हमें सामने वाला वैसा ही दिखता है। हे राम,
150 सृष्टियाँ त्रेता युग की मैंने देखी, जो भिन्न भिन्न थी और भिन्न ही भिन्न जगत भी थे। मतलब अब ये वशिष्ठ जी त्रेता युग में भी हैं, है ना, तीनों युगों में हैं वशिष्ठ जी। तो मतलब एक युग के अंदर उनके मन के भाव कैसे, अब हम वो तो युगों की बात कर रहे हैं, हम अपने 1 घंटा ही देख लें, 1 घंटे में ही मन के भाव कैसे बदल बदल के आ रहे होते हैं। उनमें ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भिन्न भिन्न देखे। हे राम, 150 सृष्टियाँ त्रेता युग की मैंने देखी, जो भिन्न भिन्न थी और भिन्न भिन्न जगत भी थे। उनमें ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भिन्न भिन्न देखे, जिनको मेरे ही समान ज्ञान था और जिनकी मेरे ही समान मूर्ति थी। उनमें कोई कोई मुझसे उत्तम भी थे और उन सब के आगे उपदेश लेने के निमित्त राम बैठे थे। हर सृष्टि में, ठीक है, त्रेता युग में अनेक युग और अनेक द्वापर, त्रेता और सतयुग देखे, जो सब चैतन्य आकाश के आश्रय में थे। मतलब है सारा अपने अंदर ही है ये। हे राम, हुए बिना ही सब दिखा, जैसे मरुस्थल में जल, आकाश में अन्न होती नीलता और रस्सी में सांप भासित होता है। हुए बिना ही सब देखा, मतलब बनना कुछ नहीं था, है ना। अब वही बात है कि जैसे भाव चलते हैं ना, वैसे हमें सामने से दिखता है। वैसे ही ब्रह्म से अन्न होता जगत भासित होता है। हे राम, मन के फूटने से जगत भासता है और उसके मिटने से सब ब्रह्म हो जाता है। अगर सत्य होता तो ब्रह्म ना होता, पर हो जाता है ब्रह्म। हे राम, जैसे सूर्य की किरणों में अनंत त्रिसेणु दिखते हैं, वैसे ही अनंत सृष्टियाँ देखी, जो एक चैतन्य से अनेक चैतन्य दिखी। जैसे वृक्ष के फल प्रकट होते हैं, वैसे ही संकल्प रूपी वृक्ष में सृष्टि रूपी फल दिख पड़े। अब कहते हैं एक के अंदर इतनी सारी दिख गई हैं, एक के अंदर। अब जैसे एक सेब के अंदर अनेक बीज हैं, अब उस बीज से और कितने बीज निकलेंगे। अब ऐसे ही है, अगर ये संसार का बीज पड़ा है ना अंदर, तो पता नहीं कितने कितने युगों तक घूमता रहेगा ये जीव, कितने आकार लेता रहेगा, हम कह नहीं सकते। पर जब ये संसार वाला बीज खत्म हो जाएगा इसका, फिर दोबारा नहीं उगेगा। तभी कहते हैं वो भुना चना, है ना, वही भुना चना बन जाए, अपने संस्कारों को भून दें, फिर ये खत्म है, फिर दोबारा उगने की शक्ति नहीं रखेगा। जैसे एक गूलर के फल में अनंत मच्छर होते हैं, वैसे ही एक आत्म सत्ता के आश्रित अनंत सृष्टियाँ संकल्प के फूलने से मुझको दिख पड़ी। कहीं महाप्रलय के क्षोभ होते थे और समुद्र उछलते थे, उनके तरंग देवलोक को गिराते थे। कहीं श्याम रंग का चंद्रमा उष्ण और सूर्य शीतल दिखता था। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि दिन को अंधेरा हो जाता और रात्रि को जीव उल्लू आदि की न्याय चेष्टा करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उनको रात्रि और दिन का कुछ भी ज्ञान ना था, काल का ज्ञान नहीं और धर्म अधर्म का भी ज्ञान नहीं, मन माने आचरण करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि पुण्य करने वाले नरक को जाते थे और पापी स्वर्ग को जाते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बालू से तेल निकलता था, विषपान से लोग अमर होते थे और अमृत पान से मर जाते थे। हे राम, जैसे किसी का निश्चय होता है, वैसे ही आगे भासित होता है।
यह जगत संकल्प मात्र है। जैसी भावना होती है वैसे ही आगे होकर भासता है। कहीं पत्थरों में कमल उपजते थे और कहीं वृक्षों में रतन और हीरे नजर आते थे। आकाश में बड़े प्रकाश से युक्त वृक्षों के वन देख पड़े। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बादल ही उनके वस्त्र हैं और वस्त्रों की न्याय बादलों को पहन लें। कहीं शीश पर भार लिए सब चेष्टा करते थे। निदान, अंधे, काने, बहरे इत्यादि लोगों की नाना प्रकार की सृष्टि देखी। अब ये सारी सृष्टि अंदर है, बाहर नहीं है कोई भी। हे राम, जब मैं स्वरूप की ओर देखता तब सब सृष्टि शून्य रूप दिखती। पहले सारी सृष्टि बताकर फिर बाद में कह देते, जब मैं स्वरूप की तरफ देखता तो सारी शून्य हो जाती, और जब संकल्प की ओर देखता तब नाना प्रकार का ये जगत भासित होता। कहीं ऐसी ही दृष्टि आई कि लोग चंद्रमा और सूर्य को जानते ही नहीं। कहीं एक पृथ्वी की सृष्टि पृथ्वी में, अग्नि की सृष्टि अग्नि में और जल की सृष्टि जल में देखी। कहीं 5 भूतों की सृष्टि देखी जैसे यह विद्यमान है, और कहीं कठपुतली की तरह सृष्टि चेष्टा करती दिखी जैसे यह विद्यमान है और भोजन करती है। कहीं कहीं प्राणों बिना यंत्र की पुतली सी चेष्टा करती देखी। हे राम, जब ऐसी सृष्टियां दिखी तो मैं महाआकाश में अनंत योजन पर्यंत चला गया और गहराई में चले गए, परंतु एक आकाश ही दृष्टि गोचर था और कोई तत्व ना दिखा। फिर ऐसी सृष्टि दिखी कि वे खाना पीना आदि सब चेष्टा बेताल की न्याय करते थे, परंतु दिख ना पड़ते थे। जैसे बेताल सब चेष्टा करते हैं और दृष्टिगत नहीं आते, वैसे ही वे दृष्टि न आते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि जहाँ मैं और तुम की कल्पना भी नहीं, केवल निश्चल भाव था। मतलब अपना स्वरूप था, है ना। वहाँ पे मैं भी नहीं हूँ, तुम भी, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उनके मन ही नहीं था। कहीं अहंकार सृष्टि दिखी, कहीं ऐसी सृष्टि दिखी कि वे सब में आत्म भावना करते हैं। कहीं सब अपना रूप ही जाने और भेद भावना किसी में ना करें। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि सब मोक्ष की लक्ष्मी से शोभित हैं। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उपज कर नाश हो जाते हैं, जैसे नख और केश उपजते हैं, और कहीं ऐसी दिखी कि चिरकाल पर्यंत रहते हैं। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी जो अन्न होती ही फूटती हैं और संकल्प मात्र हैं। जब संकल्प लय हो जाता है तब जगत भरम निवृत्त हो जाता है। चित्त के स्पंदन में सब जगत जाल देखे, पर मैं ऊपर गया, नीचे गया और 10 दिशाओं में गया, परंतु सब चैतन्य रूपी समुद्र के बुलबुले थे और कुछ भी भासित ना हुआ। कहती है जितनी मर्जी सृष्टियां देखी ना, जैसे समुद्र है, जल है, तो वो बुलबुले भी हैं, फेन भी है, तरंग भी है। कहती ये सारे उसी से ही निकले हुए दिखे मेरे को। अब बार बार तो कह रही हैं कि जब मैं बाहर देखता, संस्कारों में आता, फिर तो मेरे को ये जगत दिखता, ये सृष्टियां दिखती। जब मैं अंदर जाता तब सारा वही ब्रह्म रूप ही दिखता। तो अब पहले बता देते हैं, फिर सारा लय कर देते हैं। अब बताते इसलिए कि इतनी ऐसे प्रकार की सृष्टियाँ सब में हैं, ठीक है।
फिर कहते हैं, फिर जब अंदर आता, अंदर भी आए, बाहर क्या नहीं बैठे रहे, अंदर भी आए। तो अब कहने का मतलब क्या है कि बाहर कुछ नहीं रखा, जो कुछ है अंदर को जानना है। अगर हम चाहते हैं कि सारा हमारा लय हो जाए, तभी वो बार बार कह रही हैं कि बना कुछ नहीं है, बना कुछ नहीं है, सब स्वप्न मात्र है, मिथ्या है, आरोपित है। पर हमने बना लिया, मिथ्या को हमने सत्य माना, गलती सारी हमारी है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जग जंजाल वर्णन नाम 180 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चिदाकाश ब्रह्म अपने आप में स्थित है, जैसे जल अपने जल भाव में स्थित है, और उसमें जो चैतन्य उन्मुक्ता तत्व होता है उसको मुनीश्वर चिदाकाश कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे चिदाकाश ब्रह्म अपने आप में स्थित है, ठीक है। जल का उदाहरण दे रहे हैं, जल अपने जल भाव में। अब जल का क्या गुण है? तरलता, बहना, यही है ना इसका। अब कहते हैं ये जो चिदाकाश है ना, ब्रह्म अपने आप में ही स्थित है, मतलब ये ब्रह्म भी अंदर है। अब जल है तो तरंगता हो से ही हो से, है ना। अब वो साक्षी है तो ये जगत हो से ही हो से। मतलब अब हमने देखना किसको है? साक्षी को ना। वही कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि उनको मुनीश्वर चिदाकाश कहते हैं। उस मन में संकल्प विकल्प उठने से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए हैं। अब ये चिदाकाश क्या हुआ? मन, हाँ। इस मन के अंदर ही संकल्प विकल्प उठे। अब इन संकल्प विकल्पों ने अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए। उनका नाम फिर भूताकाश है, मन से उपजे हैं, इस कारण इनका नाम भूताकाश है। अब जितनी भी सृष्टियां उपजी, कहाँ से उपजी? मन से ना, अपने आप से उपजी ना। तो कहते हैं ये सारा भूताकाश है, भूत दे अंदर निकले, ठीक है। ये संकल्प मात्र हैं, आत्मा से भिन्न नहीं। तरंग वास्तव में जल है ना। ये तो तरंग का हमने नाम दिया उसको। अगर तरंग अपने नाम को भूल जाए तो जल है। ऐसे ही ये इस तरंग को, इस शरीर रूपी तरंग को नाम दिया। अगर ये नाम भूल जाए तो वही ब्रह्म है ना, वही है ना फिर हम। अब ये भी कह रहे हैं आत्मा से भिन्नी, ये जितनी भी सृष्टियां निकली हैं उससे भिन्नी है। समुद्र से, जल से जितनी भी लहरें बुदबुदे फैन उठी हैं उससे भिन्नी है। अब दृष्टि हमारे वहीं पे जल पर रहे, अपने स्वरूप पर रहे। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, यदि यह नियम है कि ब्रह्मा के दिन में प्राणी उत्पन्न होते हैं, रात्रि में उनका प्रलय होता है, और जब महाप्रलय होता है तब कोई प्राणी नहीं रहता, सब ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाते हैं, तब सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहता है, तो इस सूक्ष्म ब्रह्म से फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई? अब राम जी का प्रश्न समझ में आया? सो कृपा करके कहिए। अब राम जी प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान, यदि यह नियम है कि ब्रह्मा के दिन में प्राणी उत्पन्न होते हैं और रात्रि में उनका प्रलय हो जाता है, और जब महाप्रलय होता है तब कोई भी प्राणी नहीं रहता, महाप्रलय में सारे खत्म, सब ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाते हैं। अब जो ब्रह्म सत्ता में लीन हो गया तो वो, इसका मतलब जीवन मुक्त हो गया। ब्रह्म सत्ता में लीन हो गया ना, तो जीवन मुक्त हो गया। अब जब वो जीवन मुक्त हो गया तो फिर वो कैसे आया, फिर ये सृष्टि कैसे बन गई?
केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहा ना फिर तो। और तब इस सूक्ष्म ब्रह्म से फिर ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? जब सारा ही लीन हो गया, कुछ रहा नहीं, तो ये दोबारा सृष्टि कैसे आई? अब राम जी का ये प्रश्न है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब महाप्रलय होता है तब सब भूत नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। उसको तुम मानते हो? ये तो मान रहे हैं ना राम जी कि सब लय हो गया, ब्रह्म सत्ता रह गई। उसको तुम मानते हो क्योंकि तुमने भी कहा है कि पीछे ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। जब तुमने माना कि सबका कारण ब्रह्म ही शेष रहता है, तब सोचो वह ब्रह्म सत्ता शुद्ध स्वरूप और आकाश से भी सूक्ष्म है। अब वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं ऐसी इमेज बना दिमाग में, क्योंकि इतना तो तू मान रहा है ना कि सब ब्रह्म सत्ता ही है। अब कहते हैं जो ब्रह्म सत्ता है, अब तो ये सोच कि वो शुद्ध स्वरूप है और आकाश से भी सूक्ष्म है, वरन आकाश के 1000वें भाग से भी अति सूक्ष्म है। हे राम, ऐसे सूक्ष्म ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कैसे कहूँ? अब कहते हैं भी आकाश का भी तो 11वां हिस्सा कर, उससे भी अति सूक्ष्म है। अब इतनी अति सूक्ष्म वस्तु से मैं इतना बड़ा हाथी की मैं खड़ा कर देवा, और जब उत्पत्ति ही नहीं तो उसका प्रलय कैसे हो? अब देखो, जिसकी उत्पत्ति होगी उसका ही प्रलय होगा ना, वही लय होगा ना। इसका मतलब कुछ है ही नहीं। यह जगत जो दिखता है वह ब्रह्म का हृदय है। अपनी स्वभाव सत्ता का नाम हृदय है। अब हृदय किसको कहा? अपनी स्वभाव सत्ता। हमारी स्वभाव सत्ता क्या है? हम क्या हैं? ब्रह्म, सत्य, चित, आनंद रूप हैं हम। जैसे स्वप्न में अपनी संबित ही देश, काल, पर्वत आदि रूप रखती है, वैसे ही ये जगत संबित रूप है। कहते हैं नहीं, स्वप्न कुछ है क्या? नहीं, बार बार स्वप्न का उदाहरण देते हैं। स्वप्न में कितना कुछ बन जाता है, कितना कुछ बना लेते हैं, पर जब जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ भी नहीं रहता। ऐसे जब ये ज्ञान की जागृत अवस्था में आएंगे तब ये जगत नहीं रहेगा। तभी वो बार बार वशिष्ठ जी यही कह रही हैं, जब मैं अंतर्मुख होता हूँ तो वो ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है, जब बाहर जाता हूँ तो ये नाना प्रकार की सृष्टियाँ होती हैं। अब राम जी ने प्रश्न किया, जब महाप्रलय हुआ तो रहा तो वही ब्रह्म सत्ता, तो फिर रहा के ये सृष्टियाँ कैसे हो गई? अब वशिष्ठ जी ने क्या कहा? बिना तो मंदा ही ना, वो ब्रह्म सत्ता है। अब वो ब्रह्म सत्ता जो है ना, इतनी सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म तो यह सृष्टि की भी निकल सकती है, तो खुद दस। तो इसका मतलब है कुछ बना नहीं। ये जितना कुछ ये सृष्टियाँ है ना, ये खाली मनोमात्र है, ये खाली संकल्प मात्र है। अब वो संकल्प हम अपना लय कर दें तो वही ब्रह्म ही ब्रह्म है, वही सत्ता ही शेष है। तभी कह रहे हैं वैसे ये जगत संबित रूप है, मतलब फुरने वाला है, और अपने स्वरूप के अज्ञान से हुए हैं, और यही दुखदायक भासता है। जैसे अपनी परछाई में अज्ञान से भूत की कल्पना करके बालक भय पाता है, पर जब विचार से देखता है तब भय निवृत्त हो जाता है। तब कहाँ गया भूत, वो जिसे डर रहा था वो। वैसे ही यह जगत उपजा नहीं। हे राम, चैतन्य संबित ही जगत के आकार से भासित होती है। जैसे ध्रुव को
अपनी इतनी दृढ़ता थी विष्णु भगवान पर, वो जैसा भाव करता था उसको सामने वो दिखाई देने लग जाते थे। तो कहाँ थे वो, उसके अंदर भावों में थे ना, यानी इतने दृढ़ भाव थे उसके, तो उसको वैसा दिखने लग जाता था। अब ऐसे कह रही हैं, हे राम, ये चैतन्य संबित ही जगत के आकार से भासित होता है। मतलब जो हमारी दृढ़ता है ना अपने भावों में, उसके कारण हमें ये सारा दिख पड़ रहा है। और कुछ बना नहीं है, बना नहीं, कुछ नहीं बना। बार बार वो यही कह रही हैं, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। जो सृष्टियां हैं यही है, जो सृष्टियां अपने संकल्प विकल्पों से हैं, बना